आप सब लोग इस शख्स को जानते हैं। और एक बार आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए इनका नाम क्या है बच्चों। और मैंने सुना है बच्चों कि वो जो 3 इडियट मूवी बनी थी, वो जो 3 इडियट मूवी बनी थी और उसमें जो आमिर खान जी ने अपना रोल अदा किया है, वो इसी महान शख्स का रोल है। मेरे बच्चों सोचिए कि एक इंसान को ऐसा करना क्यों पड़ रहा है ना। आप लोग जान रहे हैं कि आज 18 दिन हो गया बच्चों, है ना। 18वां दिन सर का पूरा हुआ, है ना। 18वां दिन मेरे बच्चे पूरा हुआ और 18 दिन से धरने पर बैठे हैं। और इनका मांग क्या है? क्या ये मांग रहे हैं कि भाई हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, है ना, मुझे कोई पद्मश्री मिल जाए, भारत रत्न मिल जाए? इन्हें क्या चाहिए? बस यही सोच रहे हैं कि भाई जो अभी के समय में चल रहा है, बड़े से बड़े एग्जाम का जो है आप देखेंगे, बड़े से बड़े एग्जाम पेपर लीक हो जाता है बच्चों, है ना। बड़े से बड़े एग्जाम का पेपर। मैंने एक वीडियो देखा, एक कोई वीडियो मेरे सामने आया, उसमें मैंने देखा इतना कमाल का सोच, मतलब सर का जो कमाल का सोच है उसको सुन करके हम हैरान हो गए। सर बता रहे थे उसमें कि अगर मान लीजिए कि पेपर लीक होने से कोई बच्चा डॉक्टर बन जाता है, तो वह बच्चों कैसा इलाज करेगा? क्या वो सही इलाज करेगा? अगर कोई पेपर लीक से, मान लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा बच्चा नहीं बन पाया, अगर चोरी से कोई बच्चा पेपर लीक से डॉक्टर बन जाए, अगर पेपर लीक से कोई इंजीनियर बन जाए, तो क्या ये डॉक्टर अच्छे से इलाज करेगा? ये डॉक्टर अच्छे से इलाज नहीं करेगा और जो इंसान है उसको ठीक करने की बजाय और उसको मार देगा। इंजीनियर जो पेपर लीक होने से इंजीनियर बनेगा, क्या वो बढ़िया इंजीनियर बन पाएगा? नहीं। फिर वो जो बिल्डिंग बनाएगा, जो पुल बनाएगा, वो पुल गिरेगा, बिल्डिंग गिरेगा। इसीलिए बस ये चाह रहे हैं कि जो सिस्टम में जहां पर फॉल्ट है, जहां कमी है, उसको सुधारा जाए। इसीलिए ये चाह रहे हैं कि जो शिक्षा, मेरे बच्चे, जो शिक्षा मंत्री हैं वो क्या दे दे बताओ? वो अपना इस्तीफा दे दे, वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। तो इनसे सवाल किया गया, मीडिया वाले ने पूछा कि क्या एक व्यक्ति के इस्तीफा दे देने से, एक व्यक्ति के इस्तीफा दे देने से क्या होगा? पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा, पूरा भारत ठीक हो जाएगा? तो इन्होंने कहा देखिए, एक व्यक्ति के इस्तीफा देने से, एक व्यक्ति के इस्तीफा देने से पूरा सिस्टम ठीक नहीं होगा, और सिस्टम में बैठे सभी लोगों को ये पता चलेगा कि अगर मेरे विभाग में कोई कमी होती है, मेरे विभाग में कोई दिक्कत होती है, तो फिर हमें उसका जवाब भी देना पड़ेगा, हमें उसका जवाब भी देना पड़ेगा। तो ये एक बार सभी जो भी लोग सत्ता में बैठे हैं, सबको सचेत, एक बार सबको एक अलर्ट मैसेज जाएगा कि भैया अगर मेरे विभाग में अगर कुछ कमी होता है तो फिर उसके लिए मुझे भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इसीलिए ये क्या मांग कर रहे हैं? इस्तीफा की मांग कर रहे हैं कि भैया जो शिक्षा मंत्री जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी ना, वो क्या दे दे? इस्तीफा दे दे, है ना। और मेरे बच्चे, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 18 दिन से कोई व्यक्ति बिना भोजन किए कहीं पर अनशन पर हैं और उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। तो हम सभी प्यारे बच्चों, दिशा ऑनलाइन क्लासेस के जितने भी बच्चे हैं, हम सभी सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, है ना। हम सभी साथ हैं कि भाई कम से कम बात सुननी चाहिए, है ना, बात को सुननी चाहिए। और ये किन के लिए कर रहे हैं बताइए? अपने लिए कर रहे हैं या फिर देश के लिए? ये तो देश के लिए कर रहे हैं ना। हमारे आपके ही आगे चल कर के हम लोगों में से, आप लोगों में से ही कोई हैं जिनको पेपर लीक से जूझना पड़ता है। कई बार तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अगर बच्चों आज अगर सोचिए कि अगर सर के धरना देने से अगर आज परिवर्तन हो जाता है तो भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। हमारे भी, हम लोगों के भी तो आगे बच्चों भतीजा है, भतीजी है, गांव के लोग हैं, हम लोग के भी बच्चे होंगे, है ना। तो प्रॉब्लम समझ रहे हैं आप लोग? यस। तो प्यारे बच्चों, ऐसे इंसान को मेरा सैल्यूट है कि जो इतना देश के लिए सोच रहे हैं, है ना। सैल्यूट है। और हम सभी लोग बच्चों साथ हैं। और देखिए, अगर मौका मिलता है तो शायद 20 जुलाई को सबको वहाँ बुलाया गया है। अगर मौका मिलता है तो हो सकता है कि, क्योंकि हो सकता है मैं भी उधर रहूं बच्चों, तो जाना होगा तो आप लोगों को, है ना, सूचना मिल जाएगी। अगर मैं भी जाऊंगा तो
क्योंकि मेरा भी कुछ काम है उधर, है ना। अगर मैं उधर गया तो फिर हो सकता है कि वहाँ पर 20 तारीख को उपस्थित रहने का मौका मिले। चलिए, तो प्यारे बच्चों बस यही कहना था कि बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। और बच्चों, विपक्ष होता किस लिए है? विपक्ष है या फिर लोग हैं, हम ही लोग ना चुन करके सरकार बनाते हैं। यस सर। तो सरकार को कम से कम चाहिए कि अगर कहीं पर बड़े लेवल पर लोग दुखी हैं, जनता असंतुष्ट है, कहते हैं जो बच्चे होते हैं वो देश के भविष्य होते हैं, और बच्चों के अगर भविष्य के साथ ही ऐसा हो रहा है, हम लोग तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं और आप लोग बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कितना पढ़ना पड़ता है? आप लोग ईमानदारी से बताइए, कितना घंटा पढ़ना पड़ता है बताइए, है ना। तो मेरे बच्चे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है, किसी को 8 घंटा, किसी को 10 घंटा, किसी को 12 घंटा। आप सोचिए बच्चों, है ना। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जहां पास करने के लिए 30% मार्क्स चाहिए, यानी 30% मार्क्स में भी बच्चे पास हो जाते हैं। आप सोचिए कि बच्चों, नीट के लिए बच्चे कितने पढ़ते हैं, जेई के लिए बच्चे को कितना घंटा पढ़ना पड़ता है, और ऐसे पढ़ने के बाद पता चले कि भाई पेपर लीक हो गया, है ना, पेपर लीक हो गया। आप सोचिए, हम लोग मतलब महसूस भी नहीं कर पाएंगे इस चीज को कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता होगा, है ना। तो ये सब चीज गलत है ना। सरकार को थोड़ा सा सामने आकर के स्ट्रिक्टली बच्चों ये सब पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा बात नहीं ना। ऐसा थोड़ी है कि भागलपुर का पेपर लीक हो गया है ना, कटिहार जिले का पेपर पूर्णिया का लीक हुआ है। पूरे भारत देश में बच्चों को एग्जाम है, उसका पेपर लीक हुआ है। जो भविष्य के डॉक्टर बनेंगे, आपको कोविड के समय में पता है डॉक्टर मतलब कितना इंपॉर्टेंट हो गया था डॉक्टर का, है ना। तो सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बाकी ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।